यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट के 1.5 ईयर से जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट बड़ा ही फैसिनेटिंग रहा है। लोगों ने पैसे ही पैसे बनाए हैं, क्योंकि आप देखोगे कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ द फेब मार्च 2020, तब निफ्टी इंडेक्स 7500 पे था और आज 15700 पे आ गया है। इसका मतलब आपके 1.5 साल में पैसे हैं वो डबल हो गए हैं। तो क्या शेयर मार्केट में हमेशा पैसे बनते हैं या शेयर मार्केट में लॉस भी हो सकता है? मैं बता दूं, शेयर मार्केट में लॉस भी होता है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनको शेयर मार्केट में लॉस हुआ। तो इसके लिए मैं बता दूं, शेयर मार्केट कोई T20 नहीं है जहां पे आप हर बॉल पे 6 या 4 लगाओगे। ये एक टेस्ट मैच है जहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डिफेंड करना पड़ता है। यहां पे आपका पेशेंस चेक किया जाता है, एज वेल एज द आपका टेम्परामेंट की टेस्टिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज भी वैसे ही है जहां पे कभी कभी मैच को ड्रॉ करना भी पड़ता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत बार ये डाउट आता है, ये NSE क्या है, ये BSE क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये डीमैट अकाउंट क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टर क्या है, ट्रेडर क्या है। तो कुछ जो बेसिक पॉइंट है वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये स्टॉक मार्केट क्या है? तो मैं बता दूं, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप शेयर्स या स्टॉक जो है वो आप खरीदते बेचते हो। मतलब जिसको स्टॉक बेचना है वो इसको बेचता है और जिसको खरीदना है वो खरीदता है। उस मार्केट प्लेस को बोला जाता है स्टॉक मार्केट। लेकिन सर शेयर क्या होते हैं? तो शेयर को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। किसी कंपनी का आपके पास शेयर है, इसका मतलब आपकी उस कंपनी में हिस्सेदारी है। सर जैसे आपके पास में रिलायंस के शेयर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आप रिलायंस में हिस्सेदार है? आंसर इज यस, आप हिस्सेदार है। तो शेयर का मतलब किसी कंपनी में हिस्सा होना या किसी कंपनी में आपकी भागीदारी होना, दैट इज कॉल्ड शेयर। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि सर ये NSE और BSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसे मार्केट प्लेस है जहां पे आप शेयर ट्रेड होते हैं, तो इसी को शेयर मार्केट बोला जाता है। तो जहां पे शेयर की ट्रेडिंग होती है ब्रोकर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं NSE एंड BSE। जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। मींस वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है। और BSE जो है वो इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे कोई भी कंपनी का जो शेयर होता है वो अगर लिस्ट NSE या BSE दोनों पे होता है? आंसर इज यस, बहुत सारी कंपनियों के दोनों पे लिस्ट होते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जहां पे किसी कंपनी का शेयर सिर्फ NSE पे लिस्ट है या फिर BSE पे लिस्ट है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर ये निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या है? तो मैं बता दूं, ये निफ्टी एंड सेंसेक्स है, ये स्टॉक एक्सचेंज के इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर से पता चल सकता है कि भैया स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अल्टीमेटली जो कंपनी है वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी के शेयर प्राइस है वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं NSE निफ्टी की। ये NSE में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उसमें से जो टॉप 50 कंपनीज है उनकी परफॉर्मेंस का इंडेक्स है। ये 50 कंपनी जो है ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 65% कवर करती है। आज अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी है वो अप्रॉक्स 16,000 है। अब आपका क्वेश्चन आता है ये BSE सेंसेक्स क्या है? तो BSE में लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से जो टॉप 30 कंपनीज है उनकी परफॉर्मेंस का जो इंडेक्स है उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। आज सेंसेक्स है वो अप्रॉक्स 52,000 टू 53,000 के बीच में है। ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, कब कैलकुलेट होते हैं, कौन कौन सी कंपनियां इसमें इंक्लूड होती है, अपन फ्यूचर में जाके कभी ना कभी इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डीमैट अकाउंट की। जैसे आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होता है, आपके पास ज्वेलरी है उसको सुरक्षित रखने के लिए आपके पास एक अलमीरा होती है, बैंक में लॉकर होता है, वैसे ही आपके जो शेयर्स एंड सिक्योरिटी है उसको सेफ रखने के लिए एक अकाउंट होता है जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। तो डीमैट अकाउंट में आपके जो शेयर है वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में रखे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है?
तो अगर आपको वो शेयर्स को खरीदना या बेचना है तो वो आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको शेयर्स को परचेज करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका बैलेंस होना चाहिए। जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर परचेज करोगे, आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस आपका डेबिट हो जाएगा और डीमैट अकाउंट में आपके पास शेयर्स आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप शेयर्स को खरीद बेच देते हो तो बेचने के टाइम पे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हमको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट दोनों खुलवाने चाहिए? आंसर इज यस। आजकल जितने भी ब्रोकर है, जब भी आप डीमैट अकाउंट के लिए एप्लीकेशन करते हो तो आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है वो साथ साथ में ही खुला जाता है। क्या सर ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ डीमैट अकाउंट रख ले और ट्रेडिंग अकाउंट हमको नहीं चाहिए तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एप्लीकेशन ना करें? देखो, अगर थियोरेटिकली बात करूं तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपके लिए फायदेमंद नहीं है। क्योंकि अगर आपके डीमैट में कोई शेयर आ गए, जैसे मान लो आपने आईपीओ में कुछ अप्लाई किया था और आईपीओ से आपके डीमैट में शेयर आ गए, कल उठ के आपको वो शेयर्स को अगर बेचना है तो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट तो है ही नहीं, तो वो शेयर को बेच नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिकली आपके पास डीमैट अकाउंट एज वेल एज द ट्रेडिंग अकाउंट दोनों होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये शेयर ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर क्या होते हैं? तो ये वो लोग होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को खरीदने और बेचने में आप लोगों की हेल्प करते हैं। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे जिरोदा है या फिर एंजल ब्रोकिंग है, कोटक सिक्योरिटी है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है। ये लोग क्या करते हैं? आपके शेयर्स के खरीदने या बेचने में आपकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और ऑब्वियसली जब ये आपकी हेल्प कर रहे हैं तो उसके बदले कुछ ना कुछ क्या चार्ज करेंगे? कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो आप लोगों से ये कुछ ना कुछ कमीशन एंड ब्रोकरेज है वो चार्ज करते हैं, जो इनकी क्या होती है? इनकम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये स्टॉक एक्सचेंज अपना काम कैसे करता है? तो देखो, जब भी किसी कंपनी को कुछ पैसे जुटाने होते हैं पब्लिक से, मार्केट से जब पैसे जुटाने होते हैं किसी कंपनी को, तो कंपनी आईपीओ निकालती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर कर रही है तो उसको आईपीओ बोला जाता है। और आईपीओ से जो भी पैसे जुटाती है वो कंपनी या तो वो पैसे अपने एक्सपांशन में लगा सकती है, या फिर अगर कंपनी ने कुछ लोन वगैरह ले रखे हैं और उस लोन को वगैरह रीपे करना है, उसके लिए वो उस पैसे को यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है? जैसे आज किसी शेयर की प्राइस 2000 है, कल वो 2100 हो जाती है, तो शेयर की प्राइस अप एंड डाउन कैसे होती है? तो देखो, बड़ा सिंपल सा रूल है। यहां पे डिमांड और सप्लाई का गेम है। जब भी डिमांड ज़्यादा होगी तो शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल, अगर कोई अच्छी कंपनी है और अच्छी कंपनी के शेयर सब लोग खरीदना चाहते हैं तो डिमांड जब उसकी ज़्यादा है तो शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। और मान लो किसी कंपनी के बारे में कुछ बुरा सुनने को आपको मिलता है तो उसके शेयर की प्राइस है वो कम हो जाती है, क्योंकि हर कोई उसको सेल करना चाहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर किसी भी शेयर की प्राइस है वो ऊपर नीचे कैसे होती है? ठीक है, तो देखो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे उस कंपनी की परफॉर्मेंस है, जैसे आपको न्यूज़ मिल गई कुछ कि उस कंपनी ने कुछ अच्छा काम किया तो उसके शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। अगर उस कंपनी ने कुछ बुरा काम किया या अच्छे रिजल्ट नहीं दिए करके, ठीक है, या उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट वगैरह है, तो उसके शेयर की प्राइस है वो कम हो जाती है। बहुत बार क्या होते हैं कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है वो भी शेयर की प्राइस है वो ऊपर नीचे करने में हिस्सेदार होते हैं। जैसे कोई स्टेबल गवर्नमेंट आ गई, तो स्टेबल गवर्नमेंट आ गई तो ऑब्वियसली शेयर की प्राइस है वो बढ़ जाएगी। कभी किसी दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई युद्ध हो गया तो उस केस में क्या होगा? शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मैं बता दूं स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। इट्स सिंपली डिमांड सप्लाई का रूल। जितनी डिमांड ज़्यादा शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो शेयर की प्राइस है वो कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ट्रेडर और इन्वेस्टर क्या होता है? तो ट्रेडर वो बंदा होता है जो पूरे दिन शेयर मार्केट को वॉच करता है, पूरा न्यूज़ वगैरह देखता है, और न्यूज़ के बेसिस पे एज वेल एज द उसकी कैपेबिलिटी, उसके एनालिसिस के बेसिस पे, उसकी स्टडी के बेसिस पे वो क्या करता है? शेयर को परचेज करता है और शेयर को सेल करता है। और वो नॉर्मली शेयर्स को ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं करता, या तो इंट्राडे कर लेता है, उसी दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, या फिर कुछ डेज के लिए होल्ड करता है और फिर बेचता है, उसको ट्रेडर बोला जाता है। लेकिन इन्वेस्टर कौन होता है? जो नॉर्मली शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है। आपने शेयर खरीदे, आप लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करते हो, उसमें आपको डिविडेंड वगैरह भी कमाते हो और लॉन्ग टर्म के बाद में आप उसको सेल करते हो, तो नॉर्मली आपको इन्वेस्टर बोला जाता है।
अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बात बताऊं आपको, देखो अगर आप ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग देखोगे, जैसे फिक्स डिपॉजिट है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसमें इतना ज़्यादा रिटर्न मिल नहीं रहा है। आज अगर आप फिक्स डिपॉजिट की बात करोगे तो आपको 5 to 6% रिटर्न मिल रहा है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करोगे, जैसे मैं बता दूं, मैंने घर मुंबई में खरीदा था 2016 में, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस दिन जो प्राइस थी आज भी वही प्राइस है, तो उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ उस प्राइस में। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एफडी है, उसमें इतना रिटर्न नहीं मिल रहा। और अगर आप एफडी वगैरह में देखोगे तो आफ्टर टैक्स आप देखोगे तो वहां पे इतना भी रिटर्न नहीं मिल रहा जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको। तो मैं बता दूं, आपको कुछ ना कुछ अपना जो है वो असेट है, वो आपकी इक्विटी होनी चाहिए। मीन्स कुछ ना कुछ आपका जो सेविंग वाला पैसा है वो आपको शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। बिकॉज आप अगर देखोगे लास्ट का ट्रेंड 20, 25, 30 साल का, तो शेयर मार्केट के जो इंडेक्स फंड होते हैं, मीन्स सेंसेक्स और निफ्टी है, उसने भी 15-16% के करीब रिटर्न दिया है। तो आपको कुछ ना कुछ आपकी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको पता है एक आपका रूल होता है, दैट इज कॉल्ड योर 100 माइनस एज रूल। अब 100 माइनस एज रूल क्या होता है कि जितना आपका एज है उसको 100 में से आप लेस कर दो, जितना बचेगा उतना आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल, मेरी एज है वो 32 है, तो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस 32, तो मेरे पास कितना बचता है 68। तो मुझे मेरी जो भी पोर्टफोलियो है उसमें 68% है वो इक्विटी होना चाहिए, उतना मेरे को इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप इस रूल को देख सकते हैं एंड उसके साथ में आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ पार्ट है वो शेयर मार्केट में डाल सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट इक्विटी खरीद सकते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा ये म्यूचुअल फंड क्या है, तो आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, क्या वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड सही है, वो सब चीजें हैं वो हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। आपके लिए ये जो आर्टिकल लिखा था वो राजा लक्ष्मी ने लिखा था। अगर आपको हमारे वीडियोस है वो आपके लिए यूजफुल है, आपको अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अ लॉट पीपल।